नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपकी खिदमत में एक तवील गैर हाज़िरी के बाद फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने की गैर हाज़िरी के बाद आज मैं फिर चैनल पे दोबारा आया हूँ। गैर हाज़िरी की वजह क्या थी कि हमने आपकी दुआओं से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से पहला मकान बेचकर एक नया मकान बनाया है। मेरा बेटा मोहम्मद बिलाल माशाल्लाह तकरीबन 9-10 माह इसी जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहा और आखिर में ये जो 1-2 महीने में गैर हाज़िर रहा, इसके अंदर पहले मकान से इस मकान के अंदर चूँकि हमने शिफ्ट होना था, मुंतकिल होना था, तो इसलिए हमें भी अपनी मसरूफ़ियात को ज़ेरो ज़बर करना पड़ा। तो दोस्तों, मैंने अपने नए मकान का नाम बैते बिलाल रखा है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए इस मकान को बासे बरकत बनाए, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे अहल व अयाल के लिए इसके अंदर बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। इस मकान के अंदर बैते बिलाल इसका नाम क्यों रखा? दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक दास्तान है। एक दिन मैं अपनी दुकान से पहले मकान की तरफ जा रहा था। मैं चूँकि कमर दर्द का, मोहरे का मरीज़ हूँ, तो दर्द हमेशा मेरे साथ रहती है। तो मैं आ रहा था, थोड़ा सा सफ़र किया। मेरे एक दोस्त हैं, भाइयों जैसे, मोहम्मद अशरफ। मैं उनकी दुकान पर रास्ते के अंदर बैठ गया कि कुछ सांस ले लूं। तो वो मुझे कहने लगे कि भाईजान, क्या बात है, आज कुछ थकावट महसूस हो रही है। मैंने कहा हाँ, आज दर्द ज़्यादा है। तो कहने लगे कि क्यों ना हो कि आपके लिए मोटरसाइकिल पर जाने का घर तक इंतज़ाम कर दिया जाए। मैं आम तौर पर किसी का एहसान नहीं लेता, लेकिन उस दिन मैंने कहा कि अगर हो जाए तो ठीक है। तो उसने एक लड़के को बुलाया कि बेटा ऐसे करो कि मेरे भाई को इनके घर तक छोड़ के आओ। तो वो लड़का आया, उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और रास्ते में पूछने लगा कि अंकल आपने कहाँ जाना है। मैंने उसको अपने घर का महल्ले वकू बताया। तो कहने लगा कि वहाँ पर तो चौधरी हबीब अहमद साहब, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब और वो साथ हाजी साहब का मकान है, तो आपका मकान वहाँ पर कौन सा है? तो मैंने कहा इनसे आगे एक डबल शटर वाली दुकान और उसके साथ एक गेट है, मैंने वहाँ जाना है। तो कहने लगा कि वो तो सेठ मलक बिलाल का मकान है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं उसके मकान में रहता हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह ने मुझे ये सबक दिया है कि कल मरने के बाद भी एक दिन वो आएगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम भूल जाएंगे। तो आज भी ये हालत हो गई है कि नई नस्ल मुझे नहीं जानती, मेरे बेटे मोहम्मद बिलाल को जानती है। तो मैंने जब कहा कि मैंने उसके मकान में जाना है, तो कहने लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके वालिद साहब हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। तो मुझे ताज्जुब के अंदर फिर इजाफ़ा हो गया कि ये मेरे बेटे को जानता है, मुझे नहीं जानता। तो मैंने कहा कि जो हकीकत है उसको मान लेने के अंदर, तस्लीम कर लेने के अंदर ही आफ़ियत है, बेहतरी है। कल को भी तो ये होना है कि मेरे नाम की जगह पर, मेरे मकान की जगह पर मेरे बेटे का नाम लिखा जाएगा। अल्लाह इसको सेहत और ईमान की, जान की सलामती अता फ़रमाए। तो क्यों ना हो कि आज ही इस मकान का नाम बैते बिलाल रख दिया जाए,
क्योंकि चिराग आखिर शब बुझने के करीब है। फिर ये जो दिया है यह अपने रोशनी के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुका है, बस अब तकरीबन ये बुझने ही वाला है। तो इसको हकीकत को मान लेने के अंदर ही भाई बेहतरी है। कल को भी तस्लीम करना है, बेहतरी यह है कि आज ही इसको तस्लीम कर लिया जाए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरे कहे हुए अल्फाज को कबूल फरमाए।